दोस्तों, जून के माह में आपकी जान ले लेगा, इस नाम का इंसान हो जाइए। सावधान, यह आपका सबसे बड़ा गद्दार है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को जड़ से मिटाकर रख देगा। दोस्तों, यह गद्दार आपके ही घर में रहता है, आपके ही आसपास भटकता रहता है। बस मौके की तलाश में है कि कैसे इसको मौका मिले और यह आपको जान से मार दे। इस व्यक्ति ने पिछले कई समय में कई बार दोस्तों आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश तक की है। यहां तक कि आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र तो करवाई है। लेकिन दोस्तों, इस गद्दार ने श्मशान में जा जाकर आपका नाम की बलिया तक दी है। मैंने पिछले कई समय से आपको इस गद्दार के बारे में बताया है, लेकिन इस गद्दार ने अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब आपकी दुश्मनी में आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को मिटाने के लिए यह दुश्मन हर हद तक जा रहा है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है यह दुश्मन, कौन है या इंसान जो मुझे और मेरे परिवार को मिटाना चाहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि यह जून का महीना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और बहुत ही दोस्तों भयानक महीना होने वाला है। क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही यह दुश्मन अपना सबसे बड़ा जानलेवा टोटका आपके ऊपर करवाने वाला है। उसे टोटके से भी आपको मैं बचाने वाला हूं। सारी सच्चाई इसकी मैं आपको बताने वाला हूं। चिंता की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस दुश्मन को हल्के में भी नहीं ले सकते, वरना यह दुश्मन जून के माह में आपको और आपके परिवार को जान से मार सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले करीब 5 महीना से यह दुश्मन आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके करवा रहा था, और मैंने आपको कई बार बताया भी था। और उसका असर आपके जीवन पर आप खुद देख रहे होंगे। आपके जीवन में तरह तरह के संकट आ रहे हैं। आपके जीवन में दुख तकलीफें आ रही हैं। आपके जीवन में दोस्तों आपको हमेशा निराशा हाथ लग रही है। किसी भी काम में दोस्तों आपको सफलता नहीं मिल रही है। आए दिन आपको रोने का मन करता है। घर के लोग झगड़ा कर रहे हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त आपके जीवन में हो रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों कि आपने लाख कोशिश कर लिया इन सभी चीजों से बाहर आने की, पर आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कर्ज हो रहा है, पैसों की किल्लत है, दुश्मनों से आप परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं दोस्तों। लेकिन हर कुछ नहीं, हल मिल ही नहीं रहा है। आपको हाल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो दुश्मन है आपका हर समय नए नए तंत्र मित्रों से आपको और आपके परिवार वालों को परेशान कर रहा है। इस दुश्मन ने आपके घर के देवी देवताओं को, आपके घर के भगवानों को, कुल देवी देवताओं को और यहां तक कि आपके पूर्वजों को भी बांध कर रख दिया है, जिसे दोस्तों आपके घर के भगवान भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। आप सोचते हो कि भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर भगवान आपका साथ देंगे कैसे, क्योंकि आपके भगवानों को तो इस दुश्मन ने तंत्र मंत्र और टन से बांध दिया है। आपके घर में ही नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में ही दोस्तों प्रेत आत्माएं हैं, जिससे आपके घर पर भगवान कृपा नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवान केवल वही कृपा बरसाते हैं, भगवान केवल वहीं पर रहते हैं, और भगवान केवल उसी की सुनते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती हैं। आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं, जिससे भगवान आपके घर को अनदेखा कर रहे हैं, आपकी पुकार को अनसुना कर रहे हैं। सबसे पहले आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो प्रेत आत्माएं आपके घर के आसपास मंडरा रही हैं, उनका घर से दूर करना पड़े दिखेगा। क्योंकि इन टोन टोटका से, इन मशीनी क्रियों से आपके घर में दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक प्रेत आत्माएं मंडल आ रही हैं। और यह दोष दोस्तों कभी कभी बहुत जानलेवा रूप भी धारण कर लेती है। ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं पूरे घर को बर्बाद करके रख देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक परिवार होता है जो हंसता खेलता मिलजुल कर रहता है। पैसों की भी दिक्कत नहीं होती है। परिवार के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से उसे परिवार को किसी की नजर लग जाती है। परिवार के लोगों में झगड़ा होने लग जाते हैं। एक एक करके लोगों की वहां मृत्यु होने लग जाती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, पूरा का पूरा घर टूट जाता है। दोस्तों, तो हम ऐसी घटनाओं को कहते हैं तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया, जो दोस्तों दुश्मन लोग करवा देते हैं। और दोस्तों, यह जो आपका दुश्मन है, यह भी पूरा का पूरा वैसा ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहा है। वह तो आपके ऊपर पहले भगवान की कृपा थी। आपके कुल देवी देवता आपको बचा रहे थे, आपके पूर्वज आपको बचा रहे थे, जिससे आप दोस्तों अभी तक बच पाए हैं। आप अभी तक दोस्तों महफूज हैं। आप अभी तक दोस्त तो सेफ हैं, लेकिन थोड़ी दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं। लेकिन दोस्तों,
अब ये जो दुश्मन है बर्थडे ही खूंखार टोने टोटके करवा रहा है, जिससे किसी भी भगवान की छत्रछाया आपको नहीं मिलेगी, ना ही आप इसे बाहर आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार इस दुश्मन से बच सकते हैं। आखिर कौन है घर में ही गद्दार? क्योंकि दोस्तों, आपका जो कातिल है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मैं वापस बता रहा हूं कि आपका जो कातिल है वह आपकी बहुत नज़दीक रहता है, आपके आसपास ही मंदिर आ रहा है। दोस्तों, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो दुश्मन है आपकी आंखों के सामने होता है। आखिर कौन है घर में ही गद्दार? क्योंकि दोस्तों, आपका जो कातिल है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मैं वापस बता रहा हूं कि आपका जो कातिल है वह आपकी बहुत नज़दीक रहता है, आपके आसपास ही मंडरा रहा है। दोस्तों, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो दुश्मन है आपकी आंखों के सामने होता है और आपको पता भी नहीं चलता कभी कभी। तो यह जो दुश्मन है आपके कंधों में हाथ डालकर ही रहता है, आपके बगल में ही होता है, फिर भी आप इसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका रूप देखने को कुछ और होता है और यह असलियत में कुछ और ही होता है। दोस्तों, यह दुश्मन इतना खतरनाक है, दोस्तों इतना चालाक है कि यह आपकी आंखों के सामने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक दे, आपको अपने वश में कर ले, आपके ऊपर टोने टोटके कर ले, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत शातिर दिमाग का है यह दोस्तों। और हो सकता है इस दुश्मन से आपका खून का रिश्ता भी जुदा हो रहा होगा। आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी चोट तभी मिलती है इंसान को जब धोखा देने वाला कोई अपना हो। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना बहुत जरूरी है, वरना जून का महीना दोस्तों आपका जीवन का बहुत ही खतरनाक महीना हो सकता है, क्योंकि जून के महीने में दोस्तों बहुत बड़े और महायोग बना रहे हैं, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटे से विनती करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, दिन रात जाग जाग कर आपकी जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत के बाद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करोगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि जून के महीने में शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। शनिदेव का 3 ग्रहों का महासंयोग आपके ऊपर बना रहा है, इसलिए अभी अभी जाए और लिख दें जय शनिदेव। दोस्तों, लिए जान लेते हैं कि आखिर ग्रह सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जून का महीना है, इसमें आपकी जो दुश्मन है बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जून के माह में जो ग्रह सितारे हैं वह आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जहां ग्रह सितारे मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, वही आपके दुश्मन भी ग्रहण के माध्यम से बहुत ताकतवर हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब जब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, तब तब आपका जो जीवन है दोस्तों तहस नहस होना तय हो जाता है। आपके जीवन में कभी भी केवल एक परेशानी नहीं आती है, आपके जीवन में एक साथ चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। आपके जीवन में कुछ भी सही तरीके से नहीं होता है। देखिए दोस्तों, एक साथ सभी परेशानियां आती हैं। आपके जीवन में धन दौलत की परेशानी आएगी, तो उसी के साथ घर परिवार की भी परेशानी आएगी, उसी के साथ बीमारियां भी आपको लग जाएंगी, साथ ही लड़ाई झगड़ा भी होने लग जाएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कभी कभी इतनी खतरनाक हो जाते हैं कि चारों तरफ से ही परेशानी आपको घेर लेती है। फिर दोस्तों आप लोग इतने हताश हो जाते हैं, इतने दोस्तों परेशान हो जाते हैं कि आपको केवल मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखाता। कुछ लोग आप में से तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। इतनी परेशानियों से आप जूझते हैं दोस्तों। लेकिन आप में से कई सारे लोग दोस्त तो दंड निश्चय वाले होते हैं, थोड़े से ताकतवर भी होते हैं, जो परेशानियों से लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों परेशानियां छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी आती है। और दोस्तों ये जो दुश्मन है ये आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ रहा है। पिछले कई महीनों में मैंने आपको सावधान भी किया है। पिछले कई महीनों से मैं आपको उपाय भी बता रहा हूं कि कैसे आप इस दुश्मन से बच सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इस दुश्मन से बचने का, इस दुश्मन से छुटकारा दिलाने का एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं, जिससे आप इस दुश्मन से हमेशा के लिए बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस जौन के माह में जो बुध है वह मार्गी हो रहा है।
जो शनि है वह शुक्र के साथ मिलकर कर दोस्तों आपके लिए परेशानियां खड़ी भी करेगा, क्योंकि जब जब शुक्र और शनि आपस में मिले हैं दोस्तों, तबाही निश्चित हुई है और वह तबाही आपके जीवन में दिखाई दे रही है। और दोस्तों तो इसी का फायदा आपका दुश्मन उठा रहा है, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र विपरीत हो जाते हैं तो आपके दुश्मनों को भी आसानी होती है आपको परेशान करने में। आपका दुश्मन दोस्तों अलग अलग तरीके के तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा रहा है आपके ऊपर। पिछले कई सालों में इसने आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचा गिरने के लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो किए हैं, लेकिन दोस्तों ये सब तंत्र मंत्र भीगी पड़ गए, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ था। आपका साथ भगवान दे रहे थे, आपका साथ स्वयं शनिदेव दे रहे थे। लेकिन अब दोस्त शनिदेव भी आपसे नाराज है। अब शनिदेव भी दोस्तों आपका साथ नहीं दे रहे हैं। साथ ही आपके कुल देवी देवताओं के ऊपर भी दुश्मन ने टोना टोटका करवा रखा है, जिससे आपको इन दुश्मनों की छल्लों से, इन दुश्मनों के टोने से कोई भी नहीं बचा पा रहा है। दोस्तों धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भगवान भी अब आपकी सुन नहीं रहे हैं। कई बार तो आप इतने हताश हो रहे हैं कि आप अपना जीवन तक त्यागना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत काम मत करिएगा, क्योंकि यही आपका दुश्मन चाहता है। आपका दुश्मन आपको चारों तरफ से हताश कर रहा है। आपका दुश्मन आपको सभी ओर से परेशान कर रहा है और वह यही चाहता है कि आप हताश हो जाएं, आप परेशान हो जाएं और अंत में आप अपना जीवन त्याग दें। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके जीवन में इस दुश्मन के किसी भी टोने टोटके, तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर नहीं होगा और यह दुश्मन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके कई प्रकार के होते हैं। इस दुश्मन ने सबसे पहले आपके ऊपर मंत्र भूखे हैं। मित्रों से दोस्तों किसी इंसान को अपने वश में भी किया जा सकता है। पुराने जमाने में और दोस्तों पुराणों में भी तंत्र मित्रों का उपयोग होता था। तंत्र मित्रों से किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है और उसे इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो तंत्र मंत्र होते हैं उसकी सहायता से हम किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं, किसी भी इंसान से हम कुछ भी करवा सकते हैं। और यह दुश्मन भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक कर आपको वश में कर रहा है, और इसने पहले भी आपको अपने वश में कर रखा था, जिससे आप दोस्तों इसके पूरे वश में आ चुके थे और वह जो जो कहता था आप वह करते थे। दोस्तों ये कोई दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है। दुश्मन या आपका अपना ही है जो आपके आसपास ही रहता है दोस्तों, और वह जो जो बोलता है वह आप करते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आपका परिवार के बच्चे, आपके परिवार के लोग भी इसके वश में हैं। इसने ऐसी तंत्र मंत्र करवाए हैं जिससे आपके परिवार के लोग भी इसके पूरी तरह से जल में आ चुके हैं। वह जो जो बोलता है वह आपके परिवार के लोग और आप सब कुछ करते हैं। दोस्तों अगर आपका दुश्मन रहेगा कि आप दोस्तों किसी कुएं में कूद जाए तो आप कुएं में भी कूद जाओगे। अगर आपका दुश्मन रहेगा कि आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम करें तो आप सारी जायदाद उसके नाम भी कर दोगे। ऐसे से तंत्र मंत्र आपके ऊपर दोस्तों इस दुश्मन ने करवाए हैं। दोस्तों आपको कभी भी इसके ऊपर शक नहीं होता है। शक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसने आपके ऊपर टोने टोटके करवा रखे हैं। एक तंत्र मंत्र होता है जो अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करवा दे तो वह उसके पूरी तरह से वश में आ जाता है। वह अपने जीवन में परेशान होने लगता है आदमी, और आपके ऊपर भी यह सारी चीज हुई है। आप खुद अपने जीवन में झांक कर देखिए। आपको अपने जीवन में एक बार झांक कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मेरे जीवन में भी यह सब कुछ हो रहा है। जरा एक बार आप अपने जीवन में पिछले समय में जाकर देखिए कि आपके पिछले समय में क्या क्या हुआ है, आपके साथ क्या क्या बुरी घटनाएं हुई हैं, क्या क्या दोस्तों परेशानी अपने झोली है। जब आप दोस्तों अच्छे से दिमाग से सोचोगे तो आप भी समझ जाओगे कि हाँ, सच में गुरुजी आप सच बोल रहे हो और मेरे जीवन में सच में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया ही है, और वह करवाने वाला कोई और नहीं है, करवाने वाला आपका अपना ही है दोस्तों। और इससे बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी उपाय बताया था और इससे पहले भी उपाय बताए हैं, लेकिन वह उपाय कोई रामबाण उपाय नहीं थे। रामबाण उपाय वह उपाय होता है जी, उपाय को करने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, दुश्मन भी नष्ट हो जाएगा और उसका तंत्र मंत्र भी नष्ट हो जाएगा। और आज इस वीडियो में वह रामबाण उपाय भी बताऊंगा और उसे दुश्मन का नाम भी बताऊंगा कि आखिर कौन है
आपके घर में गद्दार। आखिर कौन है? आपके घर में कातिल सारी दूंगा। बस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना दोस्तों। बात सबसे पहले आपके जीवन की करें, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। आपका जो जीवन है उसे जीवन के अंतराल में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में दोस्तों, आपका जो ये सफर है उसे सफर में दोस्तों आपको कई बद्दी बद्दी चट्टानों से गुजरना पड़ेगा, यानी कि कई बंदे दुख भी झेलने पड़ेंगे, कई बंधे बंधे सुख भी आपके जीवन में आएंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे जो आपको मौत के मुंह से बाहर निकलेंगे, यानी कि दोस्तों जब आप पूरा जीवन हार जाओगे, जब आपके जीवन में चारों तरफ से दुख आएगा, परेशानियां वह आएगी जब आप मन में सोच लो कि बस अब मेरा जीवन खत्म है, अब मैं इस जीवन से नहीं लाडच पाऊंगा। तब आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको उसे परेशानी से बाहर निकलेगा। वह व्यक्ति साक्षात भगवान का रूप होगा आपके लिए, और मैं गारंटी देता हूं कि वह कोई आपका अपना नहीं होगा, वह कोई आपका खून का रिश्ता नहीं होगा, नहीं, वह कोई आपका रिश्तेदार होगा, नहीं, वह कोई आपका आपद्देद हॉर्स का व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति है दोस्तों अनजान व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद तक नहीं होगी। वह व्यक्ति आपका जीवन संवाद देगा, वह व्यक्ति आपकी हर काम में आएगा, आपके दुख में आएगा, लेकिन आपके सुख में नहीं आएगा। जी दोस्तों, वह व्यक्ति आपको दुख से बाहर निकलेंगे, लेकिन वह व्यक्ति आपके सुख में साथ नहीं देगा, क्योंकि वही तो अच्छे इंसान की पहचान होती है। आपके जीवन की कुंडली अगर कंगाल के देखो में, तो दोस्तों आपके जीवन में केवल यही लिखा हुआ है कि आपके अपने नहीं, बल्कि जो पराये व्यक्ति है, जिसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, जिसे कोई लेना देना ही नहीं है, वह व्यक्ति आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपको मजेदार से बाहर निकलेंगे दोस्तों, और वह व्यक्ति आपकी पूरी जिंदगी संवरेगा। हो सकता है वह आपका जीवन साथी बन जाए, हो सकता है वह आपका दोस्त के रूप में आपके जीवन में आए, हो सकता है वह किसी भी अनजान व्यक्ति रह चला, कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। और यकीन मानिए, जब वह जीवन में आपके आएगा, जब वह व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखेंगी, एंट्री मारेगा, तो तब से लेकर अंत तक आपका जीवन हमेशा सुखी सुखी बीतेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों, वह व्यक्ति साक्षात लक्ष्मी का रूप होगा आप लोगों के लिए। तो आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से दोस्तों कोई अनजान व्यक्ति ही आपके जीवन को संवरेगा। लेकिन बात दोस्तों धोखे की आती है, बहुत परेशानियों की आती है, बात गद्दार की आती है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में भी साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि दोस्तों कोई अनजान आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता, कोई अनजान व्यक्ति आपको कभी कोई क्षति तक नहीं पहुंचाएगा। आपको नुकसान वही पहुंचाएगा, आपको धोखा वही देगा जो आपका अपना है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, जिसको आप सच्चे दिल से अपना मानते हैं, वही व्यक्ति सबसे बड़ा गद्दार एक समय पर निकलेगा। ऐसा क्यों होगा? मैं आपको बता देता हूं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह इंसान भी मजबूर हो जाएगा आपको धोखा देने के लिए। उसे आपके अपने के पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा। आपको धोखा देने के अलावा उसके जीवन में भी इतनी परेशानियां आएगी कि वह ना चाहकर भी आपको धोखा देगा, आपसे गद्दारी करेगा। दोस्तों एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका परिवार है और आप दोस्तों एक बड़ी ही मजेदार में फंसे हुए हैं। बड़े ही मजेदार में इस प्रकार फंस गए हैं कि आपको आपके खुद को, यानी कि आपके अपने आप को बचाना है, और दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के लोगों को बचाना है। तो आप किसको बचाओगे? आप सबसे पहले अपने आप की रक्षा करोगे। पहले तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, उदाहरण बता रहा हूं आपको। एक बंद कमरे में रखा जाए और उसे कमरे के चारों तरफ आग लगा दी जाए, और दोस्तों आपसे कहा जाए उसे कमरे में दोस्तों आपके साथ साथ आपका एक अपना जो आपका सबसे खास व्यक्ति है, वह भी आपके साथ होगा, जो सबसे आपको खास लगता है, जब जिससे आपका सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता जुड़ा हो, वह भी आप उसे कमरे में साथ है और उसे कमरे में चारों तरफ से आग लगा दी जाए। अब दोस्तों मौत आपके सामने खड़ी है, उसे कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर अचानक आपको एक तलवार दे दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आपको अपनी जान बचाने हैं तो उसे तलवार से आपको उसे खास व्यक्ति का, जो आपके साथ उसे कमरे में मुंह से खास व्यक्ति का कत्ल कर देना है। अगर आपने कत्ल कर दिया तो आपको उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कत्ल नहीं कर तो आप भी मारोगे और वह भी मारेगा। तो दोस्त मान लो, अब क्या करोगे उसे?
जगह आप न चाहते हुए भी उसे व्यक्ति का कत्ल आवश्यक रूप से करोगे, क्योंकि आपको अपनी जान बचाने हैं। तो दोस्तों, यही जीवन की लीला है। आपका अपना भी ना चाहते हुए आपको धोखा देने पर मजबूर हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके मन में वही चल रहा होगा कि आखिर कौन है गद्दार। दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। आपके जीवन में अपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस गद्दार के कारण अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। दोस्तों, आपके साथ साथ आपके परिवार की जान भी खतरे में है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान खुद दुख झेल लेता है, खुद पीड़ा जय लेता है। अपने आप को कितना दुख हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने परिवार में किसी व्यक्ति को या अपने किसी अपने को दुख हो, बच्चे बच्ची को दुख हो, माँ पिता को दुख हो, तो दोस्तों इंसान सह नहीं पाता है, इंसान टूट जाता है। और यही चीज आपके साथ हो रही है। ये जो दुश्मन है आपके ऊपर टोने टोट के तो काम करवा रहा है, लेकिन आपके अपनों पर, आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी, आपके पति पर, साथ ही आपके माता पिता पर बहुत खतरनाक टोने टोट के करवा रहा है। और यह चीज आप देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो दुखती नस से, आपकी जो सबसे कमजोर कड़ी है, वह है आपका परिवार। और इस परिवार को दोस्तों ये वश में कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि आपके घर के लोग भी धीरे धीरे अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आपके परिवार के लोगों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपके परिवार के लोग भी एक एक करके बीमार हो रहे हैं। पहले के जैसा सुख दुख अब आपके घर परिवार में नहीं रह रहा है, केवल दुख ही दुख झेलना पड़ रहा है। यह सब और सब दोस्तों से दुश्मन के तंत्र मंत्र के कारण हो रहा है। और यह जो आपका दुश्मन आपको सुखी सुखी नहीं देख सकता, ना है आपके परिवार को खुश देख सकता है। ये दुश्मन सबसे पहले आपके बच्चों पर वार करता है। यानी कि दोस्तों, ये जो गद्दार है सबसे पहले आपके बच्चों को वश में करता है। क्योंकि दोस्तों, बच्चों को वश में करना, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र करना, काला जादू करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, ये दुश्मन आपके बच्चों को कुछ भी मंत्री हुई खान की वस्तु दे देता है, जिससे आपका बच्चा वह चीज खा लेता है और उसके बाद आपका बच्चा पूरी तरह से इसके तंत्र मंत्र के जाल में फंस जाता है। किसी भी तरह से ये व्यक्ति, यह गद्दार आपके घर में कैसे ना कैसे पहुंच जाता है, कभी बच्चों बच्ची के माध्यम से, कभी किसी अपने के माध्यम से। दोस्तों, आपको मैं सबसे बड़ी चेतावनी देने वाला हूं, और वह चेतावनी क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब समय व्यर्थ नहीं करूंगा, जाते जाते आपको उपाय भी बात कर जाऊंगा और उसे गद्दार व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा और कुछ लक्षण भी बताऊंगा। इसलिए समय को व्यर्थ ना करेंगे, बस आपको कुछ देर और मेरे साथ बने रहना है। फिर जून के माह में आपको डरने की कोई बात नहीं रहेगी। दोस्तों, ये जो गद्दार होते हैं सबसे पहले बच्चों को टारगेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये गद्दार हमारे पूरे घर के लोगों को धीरे धीरे टारगेट बनाते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे जलते हैं, जो आपकी तरक्की से चलता है। साथ ही आपकी पिछले समय में किसी पड़ोसी के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, जो आपसे मन ही मन जलता है। या हो सकता है आपका परिवार का ही कोई व्यक्ति जो आपकी जायदाद लेने के लिए, आपकी जायदाद हड़पने के लिए, उसके मन में दोस्तों बहुत गलत भाव है। आपके प्रति वह चाहता है कि आप किसी भी तरह से आपकी जायदाद उसके नाम करवा ले। दोस्तों, यह सारे भाव जब इन लोगों के अंदर पनपने लगते हैं, जब यह दुश्मन हमारे कभी संपत्ति के लिए, या फिर कभी हमसे बदला लेने के लिए, या फिर कभी जलन की भावना से हमारे ऊपर टोने टोटके करवा देते, तंत्र मंत्र करवा देते हैं। ये किस प्रकार से करवाते हैं मैं जरा आपको बता दूं, देख लीजिए। ये जो लोग हैं, ये लोग आपके घर में चुपके से आते हैं और कभी कभी रात्रि में आकर आपके घर में कुछ भी तंत्र मंत्र की चीज हो सकता है। लोहे की किले जो तांत्रिक चीजों में उपयोग में ली जाती है, जैसे कि लोहे की किले हो गई या फिर कोई जादू गुड़िया हो गई। मान लीजिए बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं, यह लोग रात्रि में आकर आपके घर में लोहे की किले फेंक कर चले जाएंगे। या फिर दोस्तों, काले उड़द जो दोस्तों तंत्र मेट्रो में उपयोग में लिए जाते हैं, वह आपके घर के किसी कोने में फेंक कर चले जाते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमसे जलते हैं, जो हमें पता नहीं होता कि यह मेरे गद्दार है। ये बहाने से हमसे मिलने आएंगे, बहाने से दोस्तों हमारे घर में आ जाएंगे और फिर हमारे घर में आकर कुछ तांत्रिक चीज, कुछ तंत्र मंत्र की हुई वस्तुएं हमारे घर में फेंक कर चले जाते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे घर में दोस्तों बहुत बुरी बुरी चीज होना शुरू हो जाती है। हमारे घर के देवी देवता बंद हो जाते हैं, हमारे घर के पूर्वज भी बंद जाते हैं। इन तंत्र मित्रों से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को समझता है, अपने बच्चों को अच्छे से समझता है कि उनका कोई भी बाहर का व्यक्ति
या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई आप पड़ोस का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार भी क्यों ना होना, अगर वह व्यक्ति उनको कुछ खाने के लिए दे तो कोई भी चीज़ उनको खानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति खाने के लिए अगर बच्चों को कुछ देता है तो बच्चों को समझा दे कि आपको कुछ भी किसी अनजान व्यक्ति से या फिर किसी अपने व्यक्ति से भी खाना नहीं है, क्योंकि यह मंत्री हुई चीज़ आपके बच्चों को खिला देंगे। और अगर आपके बच्चे ने मंत्री चीज़ खा ली तो धीरे धीरे आपका पूरा परिवार बर्बाद होना निश्चित है। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज़ आती है कि आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आपके घर में आता है तो आपको अपने घर में नज़र रखनी है उन रिश्तेदारों के ऊपर की कहानी आपका रिश्तेदार कोई तांत्रिक चीज़, कोई मंत्री हुई चीज़ आपके घर के इधर उधर कोने में तो नहीं फेंक रहा है। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको सप्ताह का एक दिन चुन लेना है और उसे सप्ताह में आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। आपको अपने घर के कोनों में अच्छे से नज़र रखनी है कि कहीं कोई तांत्रिक चीज़, कोई मंत्री हुई चीज़, कोई गुड़िया, कोई बच्चे का खिलौना तो नहीं है जो आपके घर में पहले नहीं था और अचानक से आ गया। अगर ऐसा होता है तो उसे चीज़ को घर से बाहर कर दें और बाहर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर में लोबान का धूप लगे। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में टोना टोटका हो चुका है, तंत्र मंत्र हो चुका है। धीरे धीरे आपके घर में दोस्तों बहुत बुरी बुरी चीज़ हो रही है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, बच्चे शैतान हो रहे हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु के चांस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, समझ जाना कि तंत्र मंत्र हो चुका है, काला जादू हो चुका है। घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, घर के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, रोजाना घर में झगड़ा हो रहे हैं, लोग मरने की सोच रहे। तो दोस्तों, समझ जाना कि तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। अब इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और बाहर कैसे निकलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, तांत्रिक चीजों से बाहर आना यानी कि अगर किसी आपके घर पर काला जादू या आपके घर के किसी व्यक्ति पर काला जादू कर दिया है और अगर आप उसे बाहर आना चाहते हैं तो आप किसी भी तांत्रिक का सहारा मत लेना, किसी भी पंडित का सहारा मत लेना, किसी भी ढोंगी बाबा का सहारा मत लेना, वरना यह लोग आपकी परेशानियों को और बढ़ा देंगे। उनके पास कोई हल नहीं होता है, बल्कि यह और आपके घर में जो तांत्रिक क्रिया है उनको बढ़ा देते हैं। यह जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है वह और ज्यादा क्रोधित हो जाती है और ज्यादा आपके ऊपर क्रोध करने लगती है। इसलिए किसी भी तंत्र मंत्र की हुई चीज को निकालने के लिए किसी भी बाबा का ढोंगी, बाबा का तांत्रिक का सहारा मत लेना। अब जो उपाय बताता हूं बस वह कर लेना, आपके घर से काला जादू नष्ट हो जाएगा। तंत्र मंत्र अगर किसी ने किया है तो नष्ट हो जाएगा। आगे से कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कभी भी आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। सारी चीजों का दोस्तों निपटारा निराकरण हो जाएगा। बस आपको मेरे द्वारा बताया गया उपाय ध्यान से सुनना है। पिछली वीडियो में भी मैंने एक उपाय बताया था, लेकिन वह केवल उसे महीने के लिए था। लेकिन जून का महीना अलग योग लेकर आया है, अलग संजोग लेकर आया है। इसमें तंत्रिका तंत्र मंत्र और ज्यादा मजबूत हो रहा है, इसलिए इस उपाय को करना बहुत जरूरी है। उपाय बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इस उपाय में बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को देखिए। दोस्तों, आपके घर में जहां भी मिट्टी वाली जगह मान लीजिए आपके घर के आंगन हो, घर के आंगन में मिट्टी वाली जगह हो सकता आपके घर में मिट्टी वाली जगह नहीं हो, हर जगह आपके घर में पत्थर लगाए हो तो भी चिंता मत करिए। अगर आपके घर में मिट्टी वाली जगह हो तो अच्छी बातें, अगर नहीं हो तो दोस्तों एक पत्थर निकाल लेना, कहीं से भी टाइल्स तोड़ देना, घर के आंगन की या कहीं की टाइल्स तोड़ देना और मिट्टी को बाहर निकाल लेना। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुन ले। आपके घर में जितने भी व्यक्ति है, घर में मान ली जबकि 5 व्यक्ति हैं, चाहे व्यक्ति है, सारे घर के व्यक्तियों के ऊपर से आपको नींबू लेना है। दोस्तों, जितने भी घर में सदस्य उतने नींबू ले लें और उन नींबू को आप हर एक व्यक्ति के ऊपर से 11 बार लेना है। नींबू को सर से लेकर पांव तक 11 बार ऊपर नीचे कर लेना है। इसके बाद उसे नींबू को रात्रि में घर के हर सदस्य के सिरहाने रखना है, तकिया के नीचे पूरी रात रहने दे। अब सारे नींबू को सुबह एकत्रित कर ले। सुबह एकत्रित कर ली सारी नींबू को, और जो घर का आंगन है जहां पर मिट्टी वाली जगह है वहां पर खुदाई करके उन सारे नींबू को उन सारे नींबू को आपको गढ़ देना है और अच्छे से उसमें मिट्टी डाल देनी है, और हो सके तो उसे पर एक पत्थर लगा देगा। इस उपाय को करने से जो घर में तंत्र मंत्र हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है वह उसे नींबू में समाहित होकर वह खत्म हो जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर
जैसे जैसे नींबू सुखाएगा आपका घर का सारा काला जादू नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार उपाय है, इस उपाय को आवश्यक रूप से करेगा।